गया एंड बोध गया दो ऐसे जगह हैं जिसे शायद पूरी दुनिया जानती है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। टूरिज्म पर्सपेक्टिव से या फिर कल्चरल पर्सपेक्टिव से दुनिया बोध गया को बहुत अच्छे से जानती है। दुनिया का हर इंसान कहीं ना कहीं बोध गया के बारे में जानता है, बट अगर बात करें गया की तो शायद ही बहुत कोई लोग होगा जो आपको बता पाएगा कि गया में क्या क्या चीज़ें हैं। इवन कि हमारे दोस्तों में, हमारे कई सारे नोन में मैंने एक बार विष्णुपद मंदिर का जिक्र किया तो उनका कहना था कि ये कहाँ है, ये कभी मैंने नहीं सुना। तो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा यार कि ये कैसे हो सकता है। गया की खासियत बताऊं तो गया भी उतना ही पुराना है जितना बनारस है। जब मैं यहाँ पहली बार आया था बहुत लोगों से मिला, उनका कहना था कि बनारस और गया दोनों एक समय में ही बसे थे। इस बार मेरे गया आने का कारण बहुत इम्पोर्टेंट है। साल 2019 की बात है, मैं गया आया था। मुझे पता नहीं था कि उस समय पितृपक्ष चल रहा था और पिंडदान लोग कर रहे थे। जस्ट पीछे इस रबर डैम के कहीं पीछे कभी पानी नहीं हुआ करता था और ये रबर डैम का एग्जिस्टेंस भी उस समय नहीं था। तो लोग बीच बालू में हर जगह पिंडदान कर रहे थे और मुझे पिंडदान के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था। कुछ लोकल्स ने मुझे बताया कि पिंडदान यहाँ पे साल के पितृपक्ष के दौरान लोग आते हैं पूरी दुनिया से और पिंडदान करते हैं। अगर पिंडदान की कहानी की बात की जाए तो ये बहुत ही पौराणिक है। इतनी पौराणिक कि एक समय में भगवान राम अपने पिता दशरथ के लिए पिंडदान करने गया आए थे। लेकिन उसके पीछे एक कहानी जब मैंने सुनी तो मुझे लगा कि यार ये बताना बहुत ज़रूरी है। आप शायद मेरे पीछे अभी पानी देख रहे होंगे और एक खूबसूरत सा डैम देख रहे होंगे। तो अभी से कुछ महीने पहले तक फल्गु रिवर में पानी नहीं हुआ करता था। लोग अक्सर सूखे में पिंडदान किया करते थे और एक प्रोसेस होता है पिंडदान के दौरान जिसे कहते हैं तर्पण। पानी को हाथ में लिया जाता है और वापस नीचे की ओर गिराया जाता है। तर्पण करने के लिए लोग बालू को खोदा करते थे। 1-2 फीट अगर बालू खोद दे तो पानी आपको मिल जाता था। और हाँ, इसके पीछे की कहानी ये है कि माता सीता ने एक बार फल्गु नदी को श्राप दिया था कि तुम कभी भी ऊपर यानी कि तुम दिखोगे नहीं जब तुम बहोगे। तो उस दौरान उसके बाद से हमेशा फल्गु नदी अंदर ही बहती थी। बट ऑल थैंक्स टू सीएम ऑफ बिहार श्री नीतीश कुमार, उन्होंने ये रबर डैम बनाया जिसकी खासियत ये है कि आज यहाँ पे आप 365 दिन पानी मिल सकता है और लोगों को तर्पण करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। चूँकि मेरे पास जितना इन्फॉर्मेशन है मैं वही दे सकता हूँ, लेकिन जैकी भैया हैं हमारे साथ एंड ही विल टेल यू मोर अबाउट पितृपक्ष पिंडदान एंड यस गया जी। तो पितृपक्ष जो है, पितरों के श्राद्ध करने का जो नियम होता है उसको हम पितृपक्ष बोलते हैं और ये सावन मास की बाद का जो महीना होता है उस टाइम पे करते हैं। अभी सितंबर में हम लोग 9 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर 2022 में इसको 15 दिन के लिए मनाएंगे और इसको मनाने का बहुत प्राचीनतम एक महत्व है कि कहते हैं कि विष्णु पुराण में एक संदर्भ मिलता है कि जब आप भगवान विष्णु की धरती जो गया जी में है आप श्राद्ध करते हैं तो सीधे बैकुंठ आपको मिलता है, प्राप्ति मिलती है। तो आप ये जन्म मृत्यु के चक्रभर से आप बाहर निकल जाते हैं, आपको वापस ये जो आपका सोल है वापस नहीं आता है यहाँ पे। तो यहाँ पास ही में हमारा विष्णुपद मंदिर है जहाँ भगवान विष्णु का फुटप्रिंट है, चरण पादुका है, जो कहते हैं कि गया जी नाम का एक राक्षस था जो पूजा कर रहा था और सारे देवी देवता उससे त्राहिमाम हो चुके थे। तो भगवान विष्णु अपना फुट लेकर के, अपना पद्म पादुका लेकर के आते हैं और उनको सप्रेस करते हैं। तो जो मरने के पहले उनका यही आखिरी वचन था कि अगर मैं मरूं तो यहाँ पे जितने भी श्राद्ध हो वो सीधे वैकुंठ जाए, मैं तो वापस इस धरा पर नहीं आए। तो मेन रीज़न है कि जितने भी लोग हैं जो पितृपक्ष के समय में, बेसिकली पितृपक्ष के समय में यहाँ पे आके श्राद्ध करना चाहते हैं गया जी में। तो बहुत सारे लोग, श्रद्धालु लोग जो है साउथ इंडिया से, गुजरात से और दुनिया के कई बड़े बड़े देशों से, रशिया से और जितने भी हिंदू धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं वो यहाँ आकर के श्राद्ध करते हैं। हम लोग जहाँ खड़े हैं, यहाँ भी जो बैठे हैं, इसका नाम है सीता कुंड। एक संदर्भ ऐसा आता है कि जब राजा दशरथ का देहांत हो जाता है तो भगवान तो होते नहीं हैं, वो तो वनवास में होते हैं। तो जब उनको मौका मिलता है तो माता सीता और भगवान राम यहाँ आकर के श्राद्ध करते हैं। तो इसी फल्गु नदी के पास में भगवान
ने श्राद्ध किया। और स्टोरी ये कहती है कि भगवान ने श्राद्ध करने की कोशिश की, तभी उनके पास में बहुत सारे फल फूल सामग्री नहीं था। तो वो माता को बोलते हैं कि आप फल्गु के पास पे बैठिए, मैं जंगल में जा कर के आपके लिए जो फल की सामग्री होती है, पूजा की सामग्री होती है, मैं लेके आता हूँ। और भगवान आते में थोड़ा लेट करते हैं। मीन टाइम में राजा दशरथ का हाथ जो है वो नदी से बाहर निकलता है और बोलते हैं कि पुत्री, मैं बहुत ही व्याकुल हूँ, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे श्राद्ध चाहिए। तो माता चूँकि बिल्कुल अननोन होती है, पता नहीं होता कैसे करना होता है, तो राजा दशरथ बोलते हैं कि आप जो है नदी से ही 5 सैंड बॉल आप बना लीजिए और उसको आप एक फल का नाम दे करके, फूल का नाम दे करके आप श्राद्ध कर सकती हैं। माता ने वैसे ही करती है। और फिर जब भगवान आते हैं सामग्री लेकर के और वो प्रोग्राम को फिर से करने की कोशिश करते हैं, तभी माता बोलती है कि अब चूँकि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तो करने की बात नहीं है। तो इसी संदर्भ में जो नदी होती है, जो बटवृक्ष होता है, गायें होती है, ब्राह्मण होता है, उसको बाकायदा उनको श्राप और फिर उनको वरदान भी मिलता है। तो बटवृक्ष को हम लोग बहुत ही यहाँ पे शुभ मानते हैं और बटवृक्ष को पूजते भी हैं। अभी विष्णुपद के मंदिर के प्रांगण में आपको एक अक्षय वट का वृक्ष मिलेगा, जहाँ पे श्राद्ध करने के बाद हम वहाँ पे तर्पण भी करते हैं। और फल्गु को ऐसे भी गुप्त गंगा बोलते हैं, क्योंकि माता का श्राद्ध जो है फल्गु नदी में होता है, मगर फल्गु उनको सपोर्ट नहीं करती है। तो ये फल्गु नदी श्रापित है। बिल्कुल आपको मानसून के टाइम पे, बरसात के समय में आपको यहाँ पे थोड़ा पानी मिलेगा। गया जी में अभी कुछ वर्षों में बहुत बड़ी तरक्की हुई है, मैं ये बोलूँगा। और जितने भी यूथ हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनसे सबसे यही अपील होती है कि गया की संस्कृति, जो गया जी की संस्कृति है, उसको और व्यापक रूप से लोगों को बताएं। जो लोग बाहर रहते हैं, गया से बाहर रहते हैं, अपने प्रीतों के श्राद्ध के लिए एक बार गया जरूर आए। ये जो पितृपक्ष का समय होता है बड़ा ही पावन समय होता है। ऐसा कहते हैं जो भी श्राद्ध में हम लोग करते हैं वो सीधे बैकुंठ जाता है। तो आप सोचिए कितनी प्राचीनतम संस्कृति, ये धरोहर है, एक तरह से एक हमारी संस्कृति है जिसको बचाना है। और जितने भी लोग हैं वो आए गया जी में श्राद्ध करें, इस संस्कृति को समझे, इस संस्कृति को संजोने की बात है। पितृपक्ष के दौरान गया का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। इस समय गया में पितरों के उद्धार के लिए आए लोगों का यह महत्वपूर्ण केंद्र होता है। वैसे यह सौभाग्य भी है अपने बिहार का, जो पितृपक्ष के दौरान देश विदेश के लोग हमारे राज्य में आकर अपने पूर्वजों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से द अनडिस्कवर्ड की यह कोशिश है कि आप सब तक गया में हो रहे पिंडदान या अन्य विधि को दिखाया समझाया जाए। पर आपसे एक आखिरी गुजारिश भी है कि बीते वक्त में गया और भी खूबसूरत हो गया है। तो जब भी वक्त मिले आएं और दीदार करें इस खूबसूरत शहर का।